जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज के वीडियो का टॉपिक जो है, आज हम एक न्यू सब्जेक्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है MGT 610। ठीक है, यानी कि जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका ये हैंड्स आउट है, यानी जिसमें 143 जो है पेजेस हैं और ये इसमें सारे लेसन्स के यानी कि ये लिखे हुए 1 से लेकर 45 तक। ठीक है, तो आज हम जो है यहाँ से पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 और यहाँ पे जो है बहुत मुश्किल जो है चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले हम अपने जाएंगे फ़ाइल पे, हम यहाँ से पढ़ेंगे आसान अल्फाज में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे पहले हम जो है ये सीखेंगे लेक्चर, और उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ भी करेंगे, और जो जो भी इस लेक्चर में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो भी नीचे लिखे हुए वो भी हम जो है करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ से आके इनको पढ़ लेना है और जो इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें लगे वो आपने उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, और ताकि आपने इसकी रीडिंग भी जो है लाजमी करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या लेक्चर 1 इन सिंपल वर्ड्स, मर्क एंड कंपनी के स्टडी। ठीक है, मर्क एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। ठीक है, उनका एक एनिमल ड्रग था इन आइवरमेक्टिन जो बहुत बिक रहा था। ठीक है, ये ड्रग ह्यूमंस के लिए भी यूज़फुल हो सकता था एक डेंजरस डिजीज़ रिवर ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है, रिवर ब्लाइंडनेस यानी कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के गरीब लोग इससे परेशान थे। 18 मिलियन अफेक्टेड है इस बीमारी से। ठीक है, इस बीमारी में बॉडी के अंदर बड़े कीड़े वॉर्म्स हो जाते हैं जो ब्लाइंडनेस और डेथ तक ले जाते हैं, यानी कि इतना बीमार बंदा होता है कि फिर वो यानी कि मरने तक बंदा आ जाता है और मर जाता है। ठीक है, तो इतने यानी कि 18 मिलियन लोग जो है इस चीज़ से अफेक्टेड थे। प्रॉब्लम ये थी गरीब लोगों को दवा चाहिए थी पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मर को 100 मिलियन डॉलर R&D करना था और कोई प्रॉफिट नहीं मिलना था। ठीक है, रिस्क ये भी था अगर ह्यूमन वेरिएंट अनसेफ होता तो उनके प्रॉफिटेबल एनिमल ड्रग के सेल्स 300 मिलियन डॉलर ख़राब हो जाती। ठीक है, यानी कि एक रिस्क ये भी था कि अगर ह्यूमन वेरिएंट जो है, अगर ह्यूमन जो है वो सेफ़ नहीं होता, सेफ़ नहीं रहता, तो उनका जो प्रॉफिटेबल एनिमल ड्रग है वो क्या होगा, वो भी ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मार्क ने डिसाइड किया कि ये ड्रग डेवलप करेंगे और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये केस दिखाता है कि कभी कभी कंपनीज प्रॉफिट्स के बजाय एथिक्स चूज़ करती हैं। लॉन्ग टर्म में ये भी कंपनी की रेपुटेशन और गुडविल के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, यानी उनका एक प्रोडक्ट है जो एनिमल्स के लिए जो है बहुत वो लोग ख़रीदते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बीमारी आ गया रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से, ये वाली, और इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है अफेक्टेड हैं, और अगर उनके लिए कोई दवाई ना बनाई तो वो क्या हो रहा है, यानी कि मरते जा रहे हैं। तो उनको पता है जो हमारी यानी कि एक चीज़ हमारी जो बिक रही है प्रोडक्ट, वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब बंदे मरते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं तो वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम दवाई बनाएंगे और उनको हम आगे बांटेंगे, फ्री में नहीं देंगे, ताकि बंदे ज़िंदा रहें, क्योंकि बंदे ज़िंदा रहेंगे तो फिर आगे उनका भी निज़ाम अच्छा चलता रहेगा। तो ये इसमें यहाँ तक सारा सीन पार्ट ये है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या, एथिक्स और मोरालिटी। एथिक्स का मतलब है मोरालिटी का स्टडी। ठीक है, मोरालिटी का स्टडी यानी कि एथिक्स एक इन्वेस्टिगेशन है, हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स राइट रॉन्ग हैं वो रीज़नेबल हैं या नहीं। मोरालिटी का मतलब है सोसाइटी या इंडिविजुअल्स के पास जो स्टैंडर्ड्स होते हैं राइट और रॉन्ग के बारे में। सच बोलना अच्छा है, इनोसेंट लोगों को मारना गलत है। तो ये क्या है, मोरालिटी, यानी कि सच बोलना अच्छा है, ठीक है, इनोसेंट लोगों को मारना गलत है। मोरल स्टैंडर्ड्स और नॉन मोरल स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। मोरल स्टैंडर्ड्स यानी कि लाइफ, आर्म, जस्टिस, ऑनेस्टी जैसे इश्यूज, सीरियस ह्यूमन बेनिफिट, इंजरी, तो ये होते हैं मोरल स्टैंडर्ड्स। नॉन मोरल स्टैंडर्ड्स में क्या हो जाता है, एटिक्यूट यानी कि मैनर्स, ग्रामर, स्पोर्ट्स रूल, ठीक है, लॉ, ईटीसी। अब एग्जांपल यानी कि एक यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दी है, BF गुडरिच केस। एक इंजीनियर वेंडवियर को पता था कि एयरप्लेन ब्रेक्स फेल करेंगे, फिर भी उसने फॉल्स रिपोर्ट लिखी, यानी कि उसे पता था यानी ब्रेक फेल होंगे, लेकिन उसने फिर भी फॉल्स रिपोर्ट लिख दी। उसने अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स, ट्रुथ, सेफ्टी को इग्नोर करके जॉब बचाने सेल्फ इंटरेस्ट चूज़ किया उसने। ठीक है, मॉरल स्टैंडर्ड्स की यानी कि खसूसियात क्या होती हैं, ह्यूमंस को सीरियसली हार्म बेनिफिट करते हैं, थेफ्ट, रेप, मर्डर रॉन्ग है। ठीक है, अथॉरिटी बॉडी डिसाइड नहीं करती, वो वैलिड रीज़न से बनते हैं। मोरल स्टैंडर्ड्स को सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर प्रेफर करना चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए, ट्रुथ किसी एक को हार्म करे फिर भी सच बोलना मोरल है। ठीक है, इमोशंस और वोकैबुलरी के साथ लिंक्ड होते हैं, गिल्ट, शेम
और रिमोर्स। ठीक है, आगे कंक्लूजन इसका क्या निकला है कि एथिक्स इक्वल टू मोरालिटी का स्टडी। मोरल स्टैंडर्ड क्या होता है, राइट रॉन्ग के रूल्स जो ह्यूमंस को सीरियसली अफेक्ट करते हैं। कंपनीज के लिए एथिकल होना लॉन्ग टर्म में बेहतरीन बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, जैसे मार्क ने दिखाया। यानी कि एथिकल होना जो है एक लॉन्ग टर्म बिजनेस में बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। ठीक है जी, आगे यहाँ से हमारे पास जो है आगे इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यूज़ हैं इस लेक्चर नंबर 1 के। ठीक है, तो अब हम जो है वो एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ड्रग मार्क कंसीडर डेवलपिंग फॉर रिवर ब्लाइंडनेस। तो कौन सा जो है वो ड्रग था, उस ड्रग का नाम था आइवरमेक्टिन। कौन सा रीजन जो है वो अब ज़्यादा इफेक्ट हुआ था रिवर ब्लाइंडनेस की वजह से, जो ये बीमारी थी, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोग। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल, कितने लोग जो है वह सफरिंग फ्राम रिवर ब्लाइंडनेस। तो अबाउट 18 मिलियन पीपल, 18 मिलियन लोग जो है अफेक्टेड थे। हाउ मच वो डिड कॉस्ट मार्क टू डेवलप द ह्यूमन वेरिएंट ऑफ आइवरमेक्टिन। तो अराउंड 100 मिलियन डॉलर। ठीक है, अराउंड यानी कि तकरीबन 100 मिलियन डॉलर पे। What was the risk to mark if the human drug caused side effects? यानी कि it could harm sales of the profitable animal version of ivermectin। यानी कि मर्क को क्या खतरा था अगर इंसानी दवा के मज़र असरात होते हैं। आइवरमेक्टिन के मुनाफा बख्श जानवरों के वरियन की फ़रोख्त को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, उनको क्या पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बंदे मरते जा रहे हैं, फिर वो कहाँ से चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, What final decision did Mark make about the drug? Mark decided to develop and give the drug away for free। यानी फ्री में वो जो है वो यानी कि वो चीज़ देगा, यानी कि दवाई जो है वो फ्री में देगा। ठीक है, फ्री। What lesson does the Mark case illustrate? That ethical behavior can sometimes be more important than a short term business। मार्क केस से क्या सबक मिलता है, वो इखलाकी रवैया बाज़ औक़ात मुख्तसर मुद्दत के मुनाफा से ज़्यादा अहम हो सकता है। ठीक है, इनके जो बंदे को लग रहा होता है कि यार ये यानी कि मुख्तसर मुद्दत के मुनाफे से ज़्यादा जो है वो अहम हो सकता है, यानी कि लॉन्ग टर्म में जो है वो उसको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। हाउ डज द टेक्स्ट डिफाइन एथिक्स? एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोरालिटी। एथिक्स जो है वो मोरालिटी यानी अखलाकियात की जो है क्या है वो स्टडी पढ़ाई है। हाउ डज द टेक्स्ट डिफाइन मोरालिटी? यानी कि मोरालिटी रेफर्स टू द स्टैंडर्ड्स अबाउट व्हाट इज़ राइट, के क्या जो है ठीक है, एंड रॉन्ग क्या गलत है, और गुड एंड एविल क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, What moral dilemma did Kermit Wendell face in the BF Goodrich case? यानी कि where to report the truth about faulty brakes or write a false report to keep his job। ठीक है, ये भी ऊपर हमने पढ़ा था कि उसने जो है वो गलत जो है रिपोर्ट लिख दिया, हालांकि उसे पता था कि ये ब्रेक फेल होंगे, लेकिन उसने जो है वो अपनी जॉब को बचाने के लिए और इस वजह से उसने जो है वो गलत रिपोर्ट लिख दी। What did Vanderveer ultimately do in the Goodrich case? He wrote the false report। ठीक है, what is the difference between moral and non-moral standards? Moral standards involve serious human benefit or harm, while non-moral standards involve things like adequate grammar or sports rules। ठीक है, इखलाकी मयारात में संगीन इंसानी फ़ायदे या नुकसान शामिल हैं, जबकि गैर इखलाकी मयारात में आदाब, ग्रामर या खेलों के कवायद जैसी चीज़ें शामिल हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ मोरल स्टैंडर्ड टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ। यानी कि मोरल स्टैंडर्ड की एक एग्जांपल क्या है, ऑलवेज हमेशा सच बोलो। व्हाट इज़ द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरल स्टैंडर्ड? दे आर इम्पार्शल। इखलाकी मयार की एक खसूसियत क्या है, वो गैर जानबदार हैं। ठीक है, What emotions are moral standards usually associated with? Guilt, shame and remorse। इखलाकी मयारात आम तौर पर किन जज्बात से वाबस्ता होते हैं? जुर्म, शर्म और पछतावा से। How are ethics different from social sciences in studying morality? Ethics is normative, what should be, while social sciences are descriptive, what is। इखलाकियात के मुताले में इखलाकियात समाजी अलूम से कैसे मुख्तलिफ हैं? इखलाकियात मयारी हैं, क्या होना चाहिए, जबकि समाजी अलूम वजाहती हैं, क्या है। ठीक है, What is the ultimate aim of ethics? And to develop reasonable and justified moral standards to guide life decisions। इखलाकियात का हतमी मकसद क्या है? ज़िंदगी के फ़ैसलों की रहनुमाई के लिए माकूल और जायज़ इखलाकी मयारात तैयार करना। वाई इज़ एथिकल बिहेवियर considered a good long term business strategy? Because it builds reputation, trust and competitive advantage। क्योंकि ये साख एतमाद और मुसाबकती फ़ायदा पैदा करता है। Does ethical behavior always benefit a company in the short run? No।
समटाइम्स अनएथिकल बिहेवियर पेज ऑफ इन द शॉर्ट टर्म बट एथिक्स इज़ बेटर इन द लॉन्ग टर्म रन। ठीक है, क्या इखलाकी रवैये से कंपनी को मुख्तसर मुद्दत में फ़ायदा होता है? नहीं, बाज़ औक़ात गैर इखलाकी रवैये का कलील मुद्दत में फ़ायदा होता है, लेकिन इखलाकियात तवील मुद्दत में बेहतर होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे जो है लेक्चर नंबर 1 था, ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाज़मी जो है इसको शेयर कर दूँ। ये हमारे पास जो है वो MGT 610 बिज़नेस एथिक्स का लेक्चर नंबर 1 था। ठीक है, अब आप यहाँ से आप चीज़ें पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली बात समझ आती जाएगी कि अच्छा यार ये था। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको चीज़ें सारी समझा दी हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और जो जो भी आपको चीज़ें लगे कि यार ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप हाईलाइट कर लें ताकि आपके लिए नेक्स्ट आने के लिए आसानी हो सके। अब मैंने जितनी भी इसमें कहानी थी वो मैंने सारी आपको सुना दी है, तो ऑटोमेटिक बात है कि आपको सारी कहानी याद होगी कि ये कहानी है, वहाँ पे ये ऐसे है, रिवर ब्लाइंडनेस एक जो है वो बीमारी है। ठीक है, कितने लोग थे? 18 मिलियन लोग थे। ठीक है, और एक वहाँ पे कितनी कॉस्ट थी? $100 मिलियन कॉस्ट थी। ठीक है, तो इस तरह ये सारी जो है पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी है। तो ये आपने कहानी बस यहाँ पे आप आके पढ़ लेनी है, तो ताकि आपको सारी बात और जो है अच्छी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह जो है सारे लेक्चर यहाँ पे आते रहेंगे, लेक्चर 1 2 3। तो ये आपने पूरी सीरीज़ को फॉलो करना है और आगे इसको शेयर भी करना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे अगर आप नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।